विनम्रता से अनुरोध करते हैं आज की मुख्य अतिथि के संबोधन के लिए प्रोफेसर रीता बहुगुणा जोशी जी, प्लीज। प्रोफेसर नागेंद्र पांडे जी, निवर्तमान चेयरमैन काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास एवं प्रख्यात ज्योतिषविद, श्री सुधीर मिश्र जी, संपादक नवभारत टाइम्स लखनऊ, प्रोफेसर मनोज कुमार सिंह जी, प्रसिद्ध अध्येता आलोचक हिंदी साहित्य BHU, श्री व्योमेश शुक्ल जी जो कि नागरिक पंचायती सभा के प्रधानमंत्री हैं और जिन्होंने बहुत ही सुंदर सारगर्भित अपना उद्बोधन दिया, श्री अंकित मौर्य जी, प्रेसिडेंट अशोक इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, और अशोकानंद जी जो बहुत सुंदर संचालन कर रहे हैं, डॉक्टर रघुवंशी, डॉक्टर अभिषेक श्रीवास्तव जी, प्रोफेसर यादव, आप सबका आपने उद्बोधन सुना। और यहाँ समक्ष हमारे बैठे हुए साहित्य प्रेमीगण, जर्नलिस्ट और अतिथिगण और स्टूडेंट्स जो कि बहुत कम अब दिख रहे हैं, मैंने सबके विचार सुने और वास्तव में जब हम इन सारी कृतियों के लेखक का जिक्र करते हैं विजय विनीत जी का, तो इनके नाम में विनीत भी है और विजय भी है, तो इतने विनीत हैं कि इनको विजय तो मिलनी ही है। तो इनकी पत्रकारिता हो अथवा इनका साहित्य की रचनाएं हो, इनकी अनुकृतियां हो, निश्चित रूप से वह लोगों की दृष्टि में आते हैं, उसकी चाहे प्रशंसा हो आलोचना हो। मैं सोचती हूँ सबसे अच्छा लेखक वही होता है जिसकी पुस्तक पढ़ी जाए और उस पर चाहे आलोचना ही क्यों ना हो, उस पर चर्चा होनी चाहिए, और इनकी कृतियों पे चर्चा होती है। एक जर्नलिस्ट के रूप में इन्होंने जो काम किया वो भी काफ़ी विवादित रहा, कभी कभी उस पर बड़ी चर्चाएं भी हुई, पर एक बात इनकी बहुत अच्छी है, इन्होंने ये एक निश्चित रूप से एक संदेश दिया कि एक जर्नलिस्ट का काम केवल जो एक विषय है या जो समाज में हो रहा है उसी को परिलक्षित नहीं करना है, उसको न्यूज का रूप नहीं देना है, बल्कि जो हमारे समाज के नायक हैं उनको भी आगे लाना है। अब इनकी वैरायटी देखिए, कितने तरह की इन्होंने रचनाएं करी हैं। इन्होंने आप देखिए हिंदी में भी गद्य लिखा, पद भी लिखा, और दिल से लिखकर इन्होंने एक जो शायरी का भी अपना इन्होंने दिया है, एक परिचय दिया है। इन्होंने अलंकार भी लिखा, इन्होंने सीरियस हिस्ट्री भी लिखी है, बायोग्राफी भी लिखी है। और ये जो बायोग्राफी, इसको तो मैंने पेज टू पेज, कवर टू कवर पढ़ा है, शुरू से आखिर तक, क्योंकि मैं एक हिस्ट्री की स्टूडेंट हूँ और मुझे लगता है कि इतिहास में जीवनियों का बहुत बड़ी भूमिका होती है। अगर आप जब इतिहास की हम बात करते हैं तो आप सबसे पहले उन नायकों को उठाते हैं, पढ़ते हैं जिन्होंने धाराएं बदली हैं समाज की या राजनीति की या देशों की। अब वो किसी भी वाद के हो सकते हैं, डेमोक्रेट भी हो सकते हैं, सोशलिस्ट भी हो सकते हैं, कम्युनिस्ट भी हो सकते हैं, वो डिक्टेटर भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन जो हमारे आर्टिस्ट भी हो सकते हैं, वो हमारे स्पोर्ट्स पर्सन भी हो सकते हैं, और वो हमारे शिक्षाविद भी हो सकते हैं। तो एक महान शिक्षाविद, एक ऐसा महान शिक्षाविद जिसकी गूंज पूरे विश्व में हो फिजिक्स को लेकर, जिनकी थियोरी फिजिक्स पर पूरी दुनिया में कोट की जाती हो, रेफरेंस किया जाता हो, और जिन्होंने फिजिक्स को न केवल बच्चों को सरलता से और सुगमता से पढ़ाया, बल्कि साथ ही साथ उन्होंने फिजिक्स को हिंदी में भी, मतलब अपनी मातृभाषा में लोगों को समझने के लिए किताबें लिखी। सिर्फ उन्होंने रिसर्च करके बहुत भीड़ नहीं लगा दी, उन्होंने NCERT के 10वीं और 11वीं के बच्चों, 12वीं के बच्चों के लिए किताबें लिखी। यानी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, जब तक आपकी जिज्ञासा हो और जिज्ञासा को पूर्ण करने के लिए आपके जो मन में शंकाएं हैं या आशंकाएं एक विषय को लेकर, जब तक वो दूर नहीं होती हैं, तब तक ना तो आप एक अच्छे
छात्र बन सकते हैं, स्टूडेंट हो सकते हैं, ना ही आगे चल के कोई और काम कर सकते हैं। तो उन्होंने फंडामेंटल्स पे बहुत ध्यान दिया। और मैं उनके जब जीवन को पढ़ती हूँ तो एक बात तो समझ में आती है, इन्होंने विजय विनीत जी ने बहुत अच्छी इस पे इन्होंने अपनी जो है वो टैगलाइन दी है, जो इन्होंने हेडिंग दी है पुस्तक का, जो इन्होंने शीर्षक दिया है, और वो शीर्षक ही अपने आप पर इस बात को सिद्ध कर देता है कि कोई भी मार्ग सुलभ नहीं होता, कोई भी सफलता सुगमता से नहीं मिलती है। और पगडंडी, मैं तो पहाड़ की हूं, मेरे पिताजी तो उत्तराखंड से थे। पगडंडी आप जानते हैं कितनी सकरी होती है, कितनी कठिन चढ़ाई होती है। उसमें व्यक्ति को अपने परिवेश का ज्ञान होना चाहिए, नहीं तो फिसल जाएगा। अगर वो एकाग्र नहीं है तो चोटी पे पहुंच नहीं पाएगा या नीचे उतर नहीं पाएगा। और ये पगडंडी पर अगर एकाग्रता हो तो लक्ष्य पे आंख हो तो कोई वहां पर पहुंचने से भी रोक नहीं सकता है। इसलिए जो इन्होंने इसका शीर्षक दिया, मैं उसके लिए इनको बधाई देना चाहती हूँ। क्योंकि डॉक्टर साहब का, डॉक्टर कुशवाहा का पूरा जो अगर आप जीवन वृत्त पढ़ें तो बाल्यकाल से लेकर आज तक उन्होंने जिज्ञासा को एक बालक के रूप में सबसे अग्रणी माना है। उन्होंने अपने परिवेश को कभी इग्नोर नहीं किया, निग्लेक्ट नहीं किया। अब वो बच्चे, अब किताब पढ़ी है, जब वो छोटे से थे तो कितना ऑब्जर्वेशन है उनका। उनके पिता खेती कैसे करते थे, कैसे चमड़े के मस्क में पानी भर के कितनी कठिनाई से निकाल के सिंचाई करते थे, कैसे वे स्वयं कई गांव के बीच में एक स्कूल था और कई मील चलकर बच्चों को स्कूल जाना पड़ता था। किस तरह से उनकी माँ का जीवन, जैसे कहा, तपस्वी जीवन था, कठिन जीवन था, महिलाओं का आज भी है, लेकिन कहीं शिकायत नहीं वो करते हैं। अपने परिवेश का, अपने जीवन का जो बाल्यकाल से में उन्होंने देखा, उसके प्रति उनको कहीं कोई नाराजगी नहीं है। लेकिन उन्होंने एक बात सीखी, और वो बात ये सीखी, जरा पानी दे दीजिएगा, कि किसी भी कठिनाई से पीछे नहीं हटना है। और तभी मैं आपसे कहती हूं, उनकी बात बिल्कुल सटीक बैठती है। किसी ने कहा था कि हम जितना कठिनाइयों से भागते हैं या जितना कठिनाइयों से हम अपना पैर पीछे खींचते हैं, उतना ही हमारी सफलता हमसे दूर होती जाती है। और उनका ये मानना था, इसके विपरीत अगर हम अपनी कठिनाइयों को आत्मसात कर लें, अपना मित्र बना लें, तो फिर अपने लक्ष्य को प्राप्त करना भी कठिन नहीं होता है। और यही उन्होंने अपने छात्रों में उसमें उनको पहुंचाई थी ये बात। बहुत डिसिप्लिन था उनका, ये भी मानना था। और मैं भी समझती हूँ एज ए टीचर या एज ए इंसान, अपने घर में भी अगर आप में थोड़ा बहुत अनुशासन नहीं है तो आप नहीं रह सकते। तो जिज्ञासा हो, अनुशासन हो, फिर उसके बाद जिज्ञासा को पूर्ण करने के लिए पढ़ने का या उसके लिए माध्यम खोजने का हो, ये सारी बातें उन्होंने अपने जीवन में उतारी थी। तब उसको उन्होंने अपने छात्रों तक या लोगों, अपने प्रशंसकों से पहुंचाने की कोशिश की थी। इस पूरी गाथा को बहुत सुंदर तरीके से विजय विनीत जी ने अपने वृत्तांत में लिखा है। अब देखिए, वो अपने समाज से भी जुड़े हैं। आजकल जो कमी है, हम लोग जब एक काम करते हैं तो बाकी सबको पीछे कर देते हैं। अब जैसे एआई की बात हो रही है, कंप्यूटर्स की बात हो रही है, टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, साइंस की बात हो रही है, तो हमारे जो दूसरा पक्ष है, जो मानवीय पक्ष है, जो समाज के प्रति संवेदनशीलता का पक्ष है, वो कमजोर होता जाता है। लेकिन यहाँ दोनों ही आत्मसात चल रहे हैं, दोनों साथ साथ चल रहे हैं। एक संवेदनशील शिक्षाविद है, एक संवेदनशील परिवार का सदस्य है, जो अपने पिता माँ, अपने बच्चों ऐसे संस्कार देता है कि बच्चों को डांटना नहीं पड़ा, डंडा मार के, चुटिया पोर बांध के नहीं पढ़ाना पड़ा। अपने खुद के उदाहरण से और अपने वातावरण को उस तरह का बनाकर ऐसे बच्चों को उन्होंने एक लीड दी, अपने कह लीजिए प्रेरणा दी
कि कहां कहां पहुंच गए सब। सोचिए आज उनके पुत्र साकेत कुशवाहा जी, ही इज एन इंटरनेशनल एग्रीकल्चरल इकोनॉमिस्ट, इंटरनेशनल उनकी छवि है। और साथ ही साथ वाइस चांसलर तो दो यूनिवर्सिटीज के हुए हैं, खुद भी प्रोफेसर कुशवाहा भी दो यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर थे, वाइस चांसलर थे। लेकिन शोध करके उनके पुत्र ने, उनकी पुत्री ने, जो पहली महिला जौनपुर की वाइस चांसलर हुई, शोध में उन्होंने कितना काम किया है। और उनके बेटे ने एग्रीकल्चर में ज्यादा काम क्यों किया? क्योंकि इनका परिवेश ही एग्रीकल्चर का था। और हमारा देश कृषि प्रधान है, इसके 80% जो हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो उसी पर निर्भर होती है। तो नई टेक्नोलॉजीज का, ग्रीन ये एग्रीकल्चर का क्या हो, एनवायरमेंटल एग्रीकल्चर कैसा हो, इन सब पर इनकी साकेत जी ने जो काम किया है उसकी प्रेरणा निश्चित उनके पिताजी से मिलती है। और एक बात हम बात कर रहे थे भी मिश्रा जी से कि लोग अपनी भाषा के प्रति आकर्षित नहीं हो रहे हैं, खासतौर से उत्तर प्रदेश जो कि हिंदी भाषी है। हमारी नई शिक्षा नीति आई है, नई शिक्षा नीति में अपनी भाषा को प्रोत्साहित करना, शिक्षा में उसका उपयोग करना। आप जानते हैं कि 12 ऐसी भाषाएं जिसमें हम सर्विसेज के एग्जाम भी दे सकते हैं, तो फिर क्यों नहीं हम अपनी भाषा को भी आगे बढ़ाएं। और जब ये रांची के वाइस चांसलर हुए तो इन्होंने आदिवासियों और क्षेत्रीय भाषाओं में पठन पाठन के काम को शुरू कराया। ये बिल्कुल नवीन लीक थी, नया काम था जो उन्होंने किया। तो आज जो हम कह रहे हैं कि जो हमारी क्षेत्रीय भाषाएं हैं उन भाषाओं को और हिंदी को आगे बढ़ाया जाना चाहिए, अंग्रेजी को कम करना चाहिए। अंग्रेजी से हमें घृणा नहीं करनी है, अंग्रेजी को का बहिष्कार भी नहीं करना है, जहां आवश्यकता हो उसका प्रयोग करना है, परंतु अपनी भाषा को भी आगे बढ़ाना। तभी इन्होंने जब ये ऐसी स्थिति में आए कि एक ऐसा कर सकते थे तो प्रोफेसर साहब ने ऐसा किया। अभी मेरे ख्याल से एक फिल्म थी, हम लोगों ने देखा नहीं, उनकी बात भी सुननी चाहिए थी। जब हम आए थे तो फिल्म चल रही थी। तो अब आप खुद सोचे, ये भी बात आई थी कि समाज में जो इक्विटी नहीं है, बराबरी नहीं है, समानता नहीं है, इसके प्रति भी वो बहुत चिंतित थे। और इसीलिए वे ऐसे मंचों के, समानता के लिए जो मंच बने थे इक्विटी के, उसके वो सदस्य भी रहे। उस क्षेत्र में भी उन्होंने काम किया कि जाति प्रथा को टूटना चाहिए, समाज में समानता होनी चाहिए और इसके लिए क्या करने की आवश्यकता है उस पर भी उनका बल था। तो एक शिक्षाविद में उनका बस ये मतलब नहीं था कि हम अमेरिकन जो है वो बायोग्राफिकल जो साइंस है उसका हमको सम्मान मिल जाए, हम मैन ऑफ द ईयर हो जाए, मैन ऑफ द साइंस हो जाए, हमें पूरे दुनिया में पढ़ा जाए। वो रोम गए, इटली गए, फ्रांस गए, कोलालमपुर, थाईलैंड गए, अमेरिका गए, जापान गए, तो वहां जाके उन्होंने सिर्फ अपनी उपलब्धियों की चर्चा नहीं की है, वहां का माहौल कैसा है, वहां के लोग कैसे हैं, वहां की क्या विशेषताएं हैं, उन्होंने बताया विजय विनीत जी को, और इन्होंने उसको बहुत सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया है। यानी कि एक कंप्लीट पर्सनालिटी जिसको कहते हैं, संपूर्ण व्यक्तित्व जिसमें हर प्रकार का गुण हो, ऐसा व्यक्तित्व है। और ऐसा व्यक्तित्व और ऐसी बायोग्राफी, ऐसी जीवनी प्रेरणा देती है उन लोगों को जो इसको पढ़ते हैं। मैंने ये भी पढ़ा कि जब वो वहां पर थे, हम लोग करते क्या है, जैसे शिक्षक हमारी संस्थाएं, यूनिवर्सिटीज हैं, हमारा दीक्षांत समारोह होता है, बड़े बड़े विद्वानों को बुला लेते हैं, बात खत्म हो जाती है। लेकिन वो उन दीक्षांत समारोहों के साथ साथ जो समाज के विभिन्न क्षेत्रों में जिन लोगों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया है उनको सम्मानित भी करते थे, चाहे वो खिलाड़ी खेल जगत से हो अथवा वो कहीं संगीत के या सांस्कृतिक जगत से हो। यहाँ तक कि झारखंड में रहते हुए आतंक के शिकार जो परिवार थे उनके परिजनों को भी बुलाकर उन्होंने सम्मानित करने का काम किया। ये संवेदना देखिए, ये इस प्रकार का जो समाज के प्रति उनकी जो एक कह सकते हैं अपनी वो जिम्मेदारी समझते थे, उसका ये प्रदर्शन है। तो आखिरकार
मैं आपसे ही कहना चाहती हूँ कि आखिर आवश्यकता क्या है, उनका मकसद क्या था। शिक्षा को वो अपना जीवन परिवर्तक मानते थे। अभी किसी एक इसने यहाँ पर बोला था, किसी वक्ता ने, कि शिक्षा को बहुत महत्व देते। उनका कहना ये था कि शिक्षा आपको आत्मविश्वास देता है। शिक्षा अगर है तो आपको आत्मविश्वास है, समाज में चेतना फैलाता है, समाज को चेतन बनाता है ये शिक्षा, और राष्ट्र को महान भी शिक्षा ही से बनाया जा सकता है, बिना उसके संभव नहीं है। और इस बात को उन्होंने यथार्थ अपने जीवन में भी उतारा, अपने परिवार को संस्कार दिए। 3 बेटियां, 2 बेटे, एक बेटा आर्किटेक्ट, दूसरा बेटा, मतलब सब अपनी अपनी विधाओं में आगे बढ़कर, और उन्होंने ज्ञान को, शिक्षा को अपना आधार बनाया। और भाई जैसे वाराणसी की बात हो ही रही है, तो काशी की नगरी की बात ही क्या करनी है। हम लोग यहाँ सिर्फ बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद लेने नहीं आते काशी विश्वनाथ, हम यहाँ के विद्वानों का सांस्कृतिक क्षेत्र में जो है, हम इसको सांस्कृतिक केंद्र मानते हैं, हम इसको आप कह सकते तीर्थ मानते हैं, जहाँ दो दो हमारे यहाँ के काशी के लोग जो है वो भारत का सर्वोच्च सम्मान पा चुके हों। जो 1 दर्जन से ज्यादा मेरे ख्याल से यहाँ जो है वो हमारे लोगों को मिला हुआ है पद्मश्री और पद्म विभूषण, भारत रत्न हो, पद्म विभूषण, कोई विधा उठा लीजिए। अरे पहले से ले लीजिए, विचारों की धरती वाराणसी, तप की, तपस्या की, ज्ञान की, चेतना की, कोई भी अंग क्षेत्र उठा लीजिए, वो ये धरती है। तो भाई जैसे कहते हैं कि प्रयागराज की धरती से नेता पैदा होते हैं, तो यहाँ की धरती से चेतना पैदा होती है, और यही चेतना का अंश इनके भी माध्यम से हमको नजर आता है। और वास्तव में गर्व है हमको कैसे ऐसे विदुषी लोगों ने और अपने जीवन को एक एग्जाम्पल के रूप में, उदाहरण के रूप में हम लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया है। और मैं आभारी हूँ व्योम जी की कि उन्होंने मेरे नाना का जिक्र किया। डॉक्टर राम प्रसाद त्रिपाठी बहुत बड़े इतिहासकार थे और 7 भाषाओं में प्रवीण थे। अवधी में कविता लिखते थे तो संस्कृत में कुछ भी लिख देते थे, हिंदी में तो उनका था ही, लेकिन अंग्रेजी, फ्रेंच, अरबिक, पर्शियन, उर्दू, इतनी भाषाओं के मास्टर थे। लेकिन मैं आपके घर अवश्य आऊंगी। आपने अपनी माता जी का जिक्र किया और मेरे पिताजी से संबंध का, तो बात यही आ जाती है कि आप किसी भी विधा में हो, संवेदनशीलता, समाज के प्रति आपकी जिम्मेदारी, कटिबद्धता, और अपने किस तरह से आप उसको नेविगेट करते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। एआई की चर्चा हुई और मैं बधाई देती हूँ विनीत जी को, विजय जी को, कि उन्होंने इस पर लिखा है। 4 दिन की कॉन्फ्रेंस दिल्ली में चल रही है और एआई में हम लोग सबसे आगे जाने की सोच है। लेकिन आज ही अगर आपने फ्रंट पेज का न्यूज़ पढ़ा है तो उसमें हमारे जो आईटी के मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही है। उन्होंने कहा था हम ये तो नहीं जानते कि इससे नौकरियां जाएंगी कि रहेंगी कि बढ़ेंगी, कम होंगी, ज्यादा होंगी, पर एक बात जरूर जानते हैं, और जो डर है जिसका, कि शिक्षा की जो पद्धति है उसमें बड़ा परिवर्तन होगा। हर चीज सूचना का अंबार हो जाएगा, जानकारी का अंबार हो जाएगा। लेकिन ये अंबार तो हो जाएगा, पर जो क्रिटिकल एनालिसिस है, जो क्रिटिकल थिंकिंग है, जो हम सोचते हैं, तो वो क्रिटिकल थिंकिंग का क्या होगा। और मुझे भी इस बात का डर है, जब सब चीज सामने सच के मिल जाएगा तो हमारे लिए चिंतन करने, सोचने और उसकी व्याख्या करने और तब उसको इंकित करने की गुंजाइश ही क्या है। आपने बोला, मैंने लिखा, तो मेरे नाना ही कहते थे, इतिहासकार थे, कुछ इतिहासकार और भी बड़े बड़े थे, तो मैंने अपने नाना से एक दिन कहा, डॉक्टर रामप्रसाद त्रिपाठी से, कि भाई वो भी तो बहुत बड़े इतिहासकार हैं अगर आप हैं तो। बोले वो इतिहासकार नहीं, वो क्लर्क हैं, यहाँ से चुराते हैं, वहां से चुराते हैं, लिख देते हैं। इतिहासकार वो होता है जो घटना को पढ़कर अपने विवेक को इस्तेमाल के उसको रचता है, वो होता है इतिहासकार। तो ये क्रिटिकल जो हमारी थिंकिंग है, ये कम नहीं होनी चाहिए। तो आज शिक्षण संस्थानों में मैं आदित्य मौर्य जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि इस बात का जरूर ध्यान दीजिए कि बच्चों की जो क्रिटिकल जो जिज्ञासा है
वो खत्म नहीं होनी चाहिए। एआई बहुत ज़रूरी है, दुनिया अडॉप्ट कर रही है और हमारे सरकार का तो प्रयत्न है कि सबसे आगे हम ही निकल जाएं। पहली बार एआई में इतनी बड़ी वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस भारतवर्ष में हो रही है, इसके लिए हम सरकार को बधाई देते हैं कि आपने लीड लेने की कोशिश की है। हम नहीं लेंगे, कोई और लेगा, लेकिन हमारे पास जो मैन पावर है, हमारे पास जो इंटेलेक्ट है, यकीन मान लीजिए एआई को भी हम लोग अपना गुलाम बनाएंगे और उसको अपने राष्ट्र को आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे, सबसे आगे ले जाने में इस्तेमाल करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं फिर से विजय विनीत जी को धन्यवाद देती हूँ। मैं हिंदी साहित्यकार तो नहीं हूँ, मैं अपनी बात को कई भाषाओं को मिला जुला के उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी सब बोल देती हूँ, पर आपने मुझे इतने बड़े मंच पर इतने विद्वान लोगों के साथ, विद्वत जनों के साथ एक जगह दी, मुख्य अतिथि बनाया। मैं आपका आभार व्यक्त करती हूँ। आदरणीय सभी मंचस्थ और समक्ष बैठे हुए अतिथियों को प्रणाम करती हूँ और विजय विनीत जी आप ऐसे लिखते रहिए और चेतना फैलाते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद। इस आयोजन में प्रोफेसर रीता बहुगुणा जोशी जी की उपस्थिति और उनके उद्बोधन के प्रति हम सब कृतज्ञ हैं। प्रभावशाली, अर्थपूर्ण, एडुकेटिव उद्बोधन रहा आपका, हम आपके आभारी हैं। कहती हैं कि विजय विनीत तो इतने विनीत हैं तो विजय इन्हें मिलेगी ही। लेखक और पत्रकारों की कृतियों पर ऐसे ही चर्चा होनी चाहिए। और प्रोफेसर एस.एस. कुशवाहा की बायोग्राफी के एक एक पन्नों को हमने पढ़ा है, पलटा है। प्रोफेसर एस.एस. कुशवाहा का ऑब्जर्वेशन अनूठा था। अपने जीवन का, परिवेश का या किसी बात की शिकायत नहीं थी। जिज्ञासा हो, अनुशासन हो, तो ये सारी बातें जीवन में उतारी थी प्रोफेसर एस.एस. कुशवाहा ने।